हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप भी गाड़ी चलाते होंगे, चाहे वो फोर व्हीलर हो या फिर टू व्हीलर। गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? जी हाँ, गाड़ी का इंजन। इंजन गाड़ी का दिल होता है। इंजन नहीं तो गाड़ी एक कबाड़ है। इसी तरह भारत ने अपना जेट बना लिया, परंतु उसके इंजन के लिए हम निर्भर हैं विदेशी इंजन पर। दोस्तों, भारत ने अपना सबसे आधुनिक जेट तैयार कर रखा है। पायलट रेडी, वेपन लोडेड हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका दिल, उसका इंजन ही नहीं है। आज की तारीख में इंडियन मेड HCL तेजस मार्क 1A पूरी तरह तैयार है, लेकिन इंजन सप्लाई डिले की वजह से ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर खड़ा है। एक डिले और पूरा डिफेंस इकोसिस्टम हिल गया है। और इसी मोमेंट पर बात हो रही है एक पुराने नाम की, जी हाँ, कावेरी इंजन की। प्रोजेक्ट कावेरी 2.0। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये इंडिया की एविएशन इंडिपेंडेंस की आखिरी उम्मीद बन सकता है। भारत ने तेजस मार्क 1A के लिए USA बेस्ड GE को F404 टाइप के 212 इंजन का ऑर्डर दे रखा है। ये इंजन इस एयरक्राफ्ट का कोर पावर सोर्स है, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज और जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से ये डिलीवरी डिले हो गई है और 2021 से लेकर अभी तक सिर्फ 6 इंजन मिले हैं। और इसी तरह GE F414 टाइप के 99 इंजन का भी ऑर्डर दिया गया है, जो तेजस मार्क 2 में लगेंगे। इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे फाइटर जेट्स के नंबर पर। फाइटर जेट्स रेडी हैं, लेकिन ऑपरेशनल नहीं हैं। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। एयरफोर्स की प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया हमेशा इंजन इंपोर्ट करता रहेगा? क्योंकि इंजन के बिना फाइटर जेट सिर्फ एक मेटल स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं 1980s में, जब इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम अपना फाइटर जेट्स बनाएंगे और स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट तेजस। और उसके लिए इंजन बनाना भी इंडिया में ही स्टार्ट किया गया। यहीं से शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट का सपना था तेजस उड़ेगा तो इंडियन इंजन के साथ उड़ेगा, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी इंजन का ज़्यादा वेट, वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, आफ्टरबर्नर स्टेबल नहीं था और टेस्टिंग के दौरान एक खतरनाक स्क्रीचिंग साउंड आती थी। यह साउंड एक वार्निंग थी कि इंजन रिलायबल नहीं है। और इस तरह 35 साल की मेहनत के बाद 2014 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से हटा दिया गया और उसी के साथ लोगों ने मान लिया कि कावेरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। DRDO के GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी। आफ्टरबर्नर को ही हटा दिया गया, फोकस शिफ्ट किया गया ड्राई इंजन पर और फिर क्वाइटली टेस्टिंग शुरू हुई। रशिया में IL-76 टेस्ट बेड पर इस इंजन का टेस्ट किया गया। 150 घंटे से ज़्यादा टेस्टिंग हुई और रिजल्ट धीरे धीरे बदलने लगे। इंजन स्टेबल होने लगा, रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई और इस कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट का उपयोग भारत के सबसे आधुनिक घातक स्टेल्थ UCAV अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल में किया जाएगा। इस ड्राई इंजन ने रूस में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, जहां इसने 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा किया। इसका मतलब साफ है, कावेरी फेल नहीं हुआ था, वो इवॉल्व हो रहा था। और अब इसी एवोल्यूशन का अगला स्टेप है प्रोजेक्ट कावेरी 2.0। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। GE F404 इंजन लगभग 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन कावेरी 2.0 को 95 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक ले जाने की तैयारी है। यानी ये इंजन अब कंपटीशन में है GE F414 के साथ।
और यहीं आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, फ्लैट रेटिंग कैपेबिलिटी। दोस्तों, फॉरेन इंजन की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। हाई टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड पर इनका थ्रस्ट कम हो जाता है, लेकिन कावेरी 2.0 को डिज़ाइन किया जा रहा है इंडियन कंडीशन के लिए। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी ये इंजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। और मतलब राजस्थान की हीट हो या हिमालय की हाइट, इंजन अपनी फुल पावर देगा और ये एज किसी भी बैटलफील्ड में गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इंडिया पार्टनरशिप कर रहा है फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन के साथ। फोकस है हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी पर, एडवांस्ड सुपर अलॉय मटेरियल्स पर, थर्मल एफिशिएंसी पर। यह वही टेक्नोलॉजी है जो इंजन को वर्ल्ड क्लास बनाती है। अब सवाल है आगे क्या? प्लान साफ है, 2028 तक कावेरी 2.0 का फुल प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। 2030 तक इसके फ्लाइट ट्रायल शुरू होंगे और फिर आएगा सबसे बड़ा बदलाव। तेजस जेट्स जब मिड लाइफ अपग्रेड के लिए आएंगे तो फॉरेन इंजन्स को रिप्लेस किया जा सकता है और इसका असर सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं रहेगा। फ्यूचर एयरक्राफ्ट जैसे AMCA, उनमें फुली इंडिजीनियस इंजन लगाने का रास्ता खुल जाएगा। जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज में से एक है। आज सिर्फ कुछ ही देश ये कर पाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। और अब इंडिया भी इस एलीट क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। कावेरी 2.0 सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, डिफेंस सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल पावर। एक समय था जब इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट था फॉरेन इंजन्स पर। आज हम अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट को कभी फेलियर कहा गया, वही आज इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और जब भी ये इंडियन फाइटर जेट आसमान में उड़ेंगे तो उसकी आवाज़ सिर्फ एक इंजन की नहीं होगी, वो आवाज़ होगी आत्मनिर्भर भारत की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।